तो स्वागत है आप सभी का हमारा प्यारा सा प्लेटफॉर्म नॉलेज विद रवि में। तो आज का टॉपिक हम लोग का है वचन। तो इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए हमारे साथ वचन को छोड़ते हैं। देखिए वचन क्या होता है। वचन यानी कोई भी बोली। वचन मतलब क्या होता है? बोली। वचन यानी कोई भी बोली को क्या कह सकते हैं? वचन। वचन कहते किससे? यानी जिससे शब्द के जिस रूप से एक से होने का, एक या एक से अधिक होने का बोध, उससे क्या कहते हैं? वचन। जैसे इसमें एक या एक से अधिक होने का बोध हो रहा है, यानी एक से अधिक का बोध होगा। तो यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? संख्या का ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए वचन। यहाँ पर थोड़ा सा जगह होगा तो लिख लीजिएगा वचन का अर्थ। वचन का अर्थ संख्या बताना होता है। संख्या बताना। वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या बताना। यानी कोई भी संख्या है उसको कैसे हम लोग बता पाएंगे, क्योंकि इसमें एक वचन होता है तो उसे एक वचन कैसे बोलेंगे? दो वचन होता है, दो पार्ट में लिखा है, दो वचन, यानी बहुवचन इसको कहा जाता है। यानी इस वचन यानी संख्या बताएगा। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ ही होता है संख्या बताना। वचन का मतलब क्या होता है बच्चों? संख्या बताना। वचन का अर्थ संख्या बताना। जैसे वचन कहते किसे? सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वचन होता क्या है? हम तो अर्थ बता दिए कि संख्या बताना, यानी इसका अर्थ ही होता है संख्या बताना। वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या बताना। आइए देखते हैं वचन। वचन क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से एक या एक से अधिक संख्या होने का बोध, एक या एक से अधिक संख्या का होने का बोध, उससे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। इसके डिफिनेशन नहीं है एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। समझ में आया? फिर से देख लीजिए। जिस संज्ञा शब्द से शब्दों के उसको मतलब शब्द को एक या एक से अधिक होने का बोध होगा, उसे क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। क्यों? जैसे इसका अर्थ संख्या बताना। जैसे में एग्जाम्पल लिख लीजिए घोड़ा, गाय, बिल्ली, राम, श्याम। तो ये सारा एग्जाम्पल है जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक है। तो ये एक है तो किस में जाएगा? एक वचन में जाएगा। क्यों? क्योंकि एक वचन पाठ को इसलिए बनाया गया था कि इसमें एक जो संख्या होगी यानी एक का बोध होगा तो इसमें एक वचन में रखेंगे। समझ पा रहे हैं? वैसे ही बहुवचन में क्या होता है? शब्द के जिस रूप से, यानी शब्द के जिस रूप से, देखिए यहाँ पर लिखा है शब्द के जिस रूप से उसके संख्या का एक से अधिक होने का बोध है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक, यानी एक से अधिक होने का बोध होगा तो उसको बहुवचन कहेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, इसको विस्तार से देखेंगे। इसका एग्जाम्पल आपको ऊपर में देखने को मिलेगा। तो पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अभी वीडियो को पॉज करके, यदि नहीं नोट डाउन कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखिए इसको, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके संख्या के एक होने का बोध, उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। समझ है कि समझाए? फिर से एक बार फिर से, शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध। ट्रिक क्या है? यहाँ पर एक लगा है। ट्रिक क्या है? एक वचन कैसे याद करेंगे कि जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लगा है, ये एक वचन हुआ, और यहाँ पर बहु लगा है यानी एक से अधिक, यानी यहाँ पर बहुत। बहु का मतलब क्या समझिएगा? बहुत, यानी एक से अधिक। एक तो नहीं हो सकता क्योंकि एक इसमें लगा है, और एक का बोध कराएगा तो क्या होगा? एक वचन होगा। समझ पा रहे हैं? कोई भी चीज हो एक तो एक वचन में होगा, और बहु मतलब बहु, यानी एक तो नहीं, एक से अधिक। दो भी रहेगा तो बहुवचन में आएगा, या दो से अधिक, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, अरब खरब जितना भी हो संख्या हो, क्या होगा? बहुवचन में होगा। तो वैसे ही इसको नोट डाउन कर लीजिए। यानी शब्द के जिस रूप से उसके संख्या का एक होने का बोध होगा तो एक वचन, एक होने का बोध होगा तो एक वचन। सिंपल सा फंडा है। देखिए यहाँ पर एक लगा है तो एक वचन में क्या होगा? यहाँ पर जैसे घोड़ा, घोड़ा से क्या पता चल रहा है? एक घोड़ा है,
वैसे ही लिखे हैं राम, तो राम थोड़ी लिखे हैं कि 10 राम, क्या लिखे राम, बस राम, सिर्फ राम को बोल रहे हैं यानी एक। तो वैसे ही कुत्ता लिखे तो सिर्फ कुत्ता को, एक कुत्ता को बोल रहा है। ऐसे ही इसमें कुत्ते लिख दे, क्या एक कुत्ते को बोल रहे हैं, नहीं, एक से अधिक कुत्ते को बोल रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर चिड़िया लिखे थे, चिड़िया का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा चिड़िया, यहाँ पर बहुवचन, मेरे भाई बहुवचन ऐसे नहीं होता, बहुवचन देखो इसमें लिखेंगे तो इधर थोड़ा स्पेस नहीं है, हम ऊपर में इसका एग्जाम्पल बताएंगे। ये सारे एग्जाम्पल यही लेंगे, बट इसमें डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा कि एक वचन में कैसे रहते हैं और बहुवचन में कैसे रहते हैं। इसमें राम, बस एक लड़का का बात हो रहा है, घोड़ा, एक घोड़े का बात हो रहा है, कुत्ता, एक कुत्ते का बात हो रहा है, चिड़िया, इसको समझा दिए कि अभी बहुवचन नहीं मानना है, क्योंकि इसको हम बहुवचन में दूसरे तरीके से बताएंगे। और खिलौना, ये भी ना है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कहेंगे कि यहाँ ना लगा है खिलौना, तो ऐसे खिलौना एक वचन में आता है, बहुवचन इसको समझाएंगे। ये दोनों को बहुवचन में अलग तरीके से लिखेंगे और उन दोनों को बहुवचन में इसको पूरा ऑपरेशन करके बताया जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए बहुवचन को विस्तार से देखते हैं। देखिए इधर बहुवचन मतलब बता दिए हैं, बहु मतलब बहु, और एक मतलब एक वचन, यानी जिससे एक वचन का बोध होगा, एक का बोध होगा एक वचन, क्योंकि ट्रिक है इसमें एक लगा रहेगा। और बहु मतलब बहु, यानी जिसमें बहुत सारे संख्या का बोध हो उसे क्या कहेंगे, बहुवचन। इसको देखिए विस्तार से, शब्द के जिस रूप से उसके संख्या के एक से अधिक होने का बोल, मेरे भाई एक नहीं, एक तो एक वचन हो जाएगा, एक से अधिक बोला है तो दो भी तो एक से अधिक होता है, दो भी हो जाएगा क्या, बहुवचन। एक से अधिक यानी एक नहीं, एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक तो क्या होंगे, बहुवचन होंगे। इसको देखिए, इसके एग्जाम्पल के तरीके विस्तार से, आइए इसको देखते हैं, समझ लिए। थोड़ा वीडियो लंबा नहीं है इसलिए थोड़ा स्पीड में वीडियो बन रहा है, क्योंकि आप लोगों को समझते हैं पब्लिक क्या समझती है। इसको देखिए, इसकी एग्जाम्पल को बहुवचन, बहुवचन का मतलब एक बार मन में बोलिए तो क्या होता है, एक से अधिक, यानी एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। और एक वचन में क्या होता है, जिसमें एक संख्या का बोध हो, सिर्फ एक संख्या का, उसे क्या कहते हैं, बहुवचन, सॉरी एक वचन, और जिसमें एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन का। इसका एग्जाम्पल हम ऊपर में बताएंगे विस्तार से, समझिएगा ध्यान से। चलिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, बहुवचन के एग्जाम्पल, ताकि क्लियर हो जाए कि एक वचन में कैसे शब्द होते हैं, बहुवचन में कैसे शब्द होते हैं, इसको देखते रहिए। चलिए देखिए, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना गर्मी में मेहनत किया जा रहा है और बिल्कुल फ्री। तो इसको देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल को बहुवचन के एग्जाम्पल। इसमें हम बताए थे कि इसको कैसे, देखिए हम यहाँ पर कुत्ता लिखे थे, इसमें यही रहेगा, बट इसमें क्या हो जाएगा, कुत्ते, यानी बहुत सारे कुत्ते। यहाँ पर थोड़ा वाटर लगा हुआ है जिसकी वजह से कुत्ते, यानी बहुत सारे कुत्ते का बात हो रहा है, बट हम उसमें क्या लिए थे, सिर्फ कुत्ता लिए थे, जिसके वजह से किसका बोध हो रहा था, ओनली वन कुत्ता का। और यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते, यानी बहुत सारे कुकुर है यहाँ पर, समझे। और यहाँ पर ये सेकेंड एग्जाम्पल उसमें लिए थे, क्या सेकेंड एग्जाम्पल में क्या लिए थे, आप लोग देख लीजिएगा। हमें याद है कि लिए थे खिलौना, तो खिलौना को बहुवचन में कैसे बनाएंगे, इसको देख लीजिए, खिलौना, खिलौना, इसको खिलौने करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर हम क्या लिखे थे, खिलौना, लेकिन वो एक वचन था, और खिलौने जैसे ही लिखे एक बहुवचन हो गया। और क्या एग्जाम्पल लिखे थे, उसमें चिड़िया लिखे थे, तो चिड़िया का हम बताए थे कि इसको बताएंगे बहुवचन में, तो ये हो गया बहुवचन। जैसे ये हुआ, इसका मतलब बहुत सारी चिड़िया है, और उसमें सिर्फ चिड़िया, बस एक चिड़िया, और इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारी चिड़िया है, समझ पा रहे हैं। तो इसको और एग्जाम्पल में क्या बताए थे, एक वचन में आप लोग देख लीजिएगा। अब क्या बताए थे, मान लीजिए कोई है गाड़ी है, तो इसको एक वचन में गाड़ी बोलेंगे, बट बहुवचन में क्या बोलेंगे, गाड़िया। लिखे नहीं है, लिखना चाहिए, साथ साथ में हमारे साथ नोट बनाते रहिए
और समझते रहिए, ठीक है। तो एक वचन और बहुवचन का आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे और आपके स्पाइनल कोड में चला गया होगा। और उसके बाद हम इसको ऑपरेशन से पढ़ेंगे, यानी विस्तार से पढ़ेंगे। एक वचन बहुवचन के तो नॉर्मल सा परिचय था। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सिर्फ एक वचन में होंगे या सिर्फ बहुवचन में होंगे। तब तक इसको नोट कीजिए, उसको हम लिखते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं और नोट हम देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं तो उसको देख लेते हैं ताकि आप लोग के एग्जाम में बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो वचन बस बता के चले जाते हैं और उसके पार्ट्स को हम इसके नियम को बताएंगे और कैसे वचन को बदलते हैं ये भी बताएंगे। और कुछ वचन लिखवाएंगे, एक वचन से बहुवचन बनवाएंगे आप लोग इसी वीडियो में। तो वीडियो पर बने रहिए। अभी वीडियो को हाथ देख के नहीं जाना है, क्योंकि अधगर गगरी छलकत जाए, सुना है ना। इसका मतलब यही हुआ कि आधा ज्ञान लेके आप लोग घूम रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और वचन शब्द को पूरा गहराई से पढ़िए। आइए ध्यान से देखते हैं। नोट हम लिखे हैं, नोट में आप लोग के लिए क्या लिखे हैं? कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में एक समान होते हैं। यानी मेरे भाई एक वचन हो या बहुवचन, उसको कोई मतलब नहीं है। एक वचन में लिखो या बहुवचन में, सेम लिखोगे। यदि कोई बोलता है कि यहाँ पर आदमी एक वचन है तो ऐसे रेपड़े मारना उसको तो कभी याद रहे कि नहीं ये एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों में सेम होता है। या कोई चोट्टा बोल रहा है कि पानी क्या है, पानी तो सिंगल लिखे, पानिया थोड़ी लिखे। अरे बेवकूफ, ये एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होता है। इसीलिए इस नोट को याद रखना है मेरे भाई, इस नोट को जरूर याद रखना, समझ गए। क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है कि आपको ऐसे साधारण क्वेश्चन देगा। एग्जामिनर बहुत चालाक होते हैं। देखिए इधर, जैसे आदमी बोलेगा तो एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों में क्या होता है? एक समान होता है। समझ पा रहे हैं? वैसे ही पानी बोलेगा तो एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों में समान होता है। एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों में समान होता है। एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों में समान होता है। वैसे ही बाल हुआ, आंसू हुआ या दर्शन हुए, प्राण हुए, ये अलग पार्ट है। इसको हम बताएंगे। इसको हम लोग देख रहे हैं अभी। इसको देखिए, भाई है तो भाइया नहीं होता है मेरे भाई, भाई होते हैं। तो ये भी क्या होता है? एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों में सेम। कमल, कमल को कमले सुने हैं? नहीं सुने होंगे। कमल को कमल ही होता है। ये एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों में समान होगा। गीता लिखे हैं तो गीता में एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों में गीता होगा। गीतिया थोड़ी होता है बहुवचन में, गीता का गीते ही होगा। तो इसको आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे कि एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों में समान होता है। एक वचन हो या बहुवचन हो, छोड़ दो अभी का, एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों में समान होता है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो आप लोग के साथ पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, आपके बहुत सारे दोस्त यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उनको भी देखना है। तो आइए देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर कमल समझ लिए, कमले नहीं होगा, गीते नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक वचन और बहुवचन में दोनों में एक समान होता है। वैसे ही पानिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों में पानी पानी ही होता है। वैसे ही घर, घरे एक वचन या बहुवचन, घर का घर ही होता है। वैसे ही मोती, मोती का एक वचन और बहुवचन, दोनों में क्या होता है? एक समान होता है। समझ लिए इसको? इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना कीजिए। अभी लिख लिए हैं तो लिख लीजिए। आगे देखते हैं। देखिए, दूसरे इम्पोर्टेंट पार्ट आपके लिए लिंक कर रहा है। इससे जो इम्पोर्टेंट पार्ट से लेगा, इससे जरूर क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत हाई हो चुका है। आप लोग देख रहे हैं कुछ शब्द एक वचन होने पर भी, यानी वो एक वचन के जैसा दिखेगा। जैसे हम लोग के जैसे कौन दिखते हैं? बंदर दिखते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि बंदर का हम लोग प्रजाति है। हालांकि हम लोग क्या है? मानव है। बट यहाँ पर आप लोग को समझाने के लिए बोल रहे हैं कि कुछ शब्द एक वचन होते हैं बट वो बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे कुछ कंडक्टर होते हैं जो बस भी चला लेते हैं, तो वैसे ही कुछ शब्द क्या होते हैं? एक वचन होते हैं, लेकिन वो क्या हो जाते हैं? बहुवचन में हो जाते हैं। कुछ शब्द एक वचन होते हैं, वो बहुवचन में हो जाते हैं। जैसे कुछ कंडक्टर होते हैं या कुछ खलासी भी होता है जो बस चलाने लगता है, वैसे ही एक वचन वाले शब्द क्या होते हैं?
एक वचन तो होगा, लेकिन उसका यूज कहाँ होगा, बहुवचन यूज होगा। बहुवचन का प्रयोग होते हैं। देखिए जैसे प्राण, तो आप ये नहीं बोलिएगा कि ये प्राण तो एक वचन है, लेकिन इसका प्रयोग बहुवचन में नहीं किया जाता। कहाँ किया जाता है, बहुवचन है। जैसे प्राण हो गया, दर्शन, बाल, आंसू, यानी इसको इनडायरेक्टली यदि पूछ लिया जाए कि बाल, आंसू, हालांकि बाल एक वचन आएगा, कैसे आएगा, ये तो समझने वाला बात है। इतना सा ही बाल दे दिया जाए तो आपको गिनने में 2 दिन लग जाएगा। तो वैसे ही ये किसमें यूज किया जाता है, बहुवचन में किया जाता है। समझ पा रहे हैं। और प्राण, जैसे मेरे प्राण हर लो हरि, आप लोग गाना सुने हैं ना, इसमें क्या जिक्र किया जाता है, बहुत सारे बहुवचन का यूज किया गया है। और ऐसे ही आंसू, आंसू मेरे आंसू निकल पड़े, उसके कहानी सुनने पर मेरे आंसू निकल पड़े, क्योंकि इतनी दर्दनाक कहानी थी कि क्या ही बताए। तो वैसे ही प्राण, दर्शन, बाल, आंसू एक्सेट्रा जितना मर्जी उतना एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आपके पास बुक है या हम खुद कराएंगे, तो एग्जाम्पल वही टाइम वेस्ट। तो इसको देखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, इसी में से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में से लिया गया है और बिल्कुल क्वेश्चन जो बोर्ड की तरफ से पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, उसी से हम पढ़ा रहा है। ऐसा कुछ है नहीं कि अपने मन से आए और पढ़ा दे। ये सारा एग्जाम्पल में से ही क्वेश्चन आपका पूरा बन जाएगा, ये मेरा वादा है। तो ये प्राण, दर्शन, बाल, आंसू, ये सब क्या है, क्या है, बहुवचन। बहुवचन है या एक वचन है। बहुवचन में प्रयोग होते हैं, लेकिन ये वास्तव में क्या होते हैं, एक वचन होते हैं, ठीक ना। वैसे ही देखिए नोट 2 देखिए, नोट 2 देखिए, अगर शब्द के अंत में बड़ी ई हो मेरे भाई, बड़ी ई, इसकी मात्रा क्या होता है, ऐसे इसका बचपन में मात्रा पढ़े हैं ना, या बड़ा ऊ, बड़ी ई हो या बड़ा नहीं, बड़ी ई हो या बड़ा ऊ, दोनों का मात्रा आपको बता देते हैं। हालांकि आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा मैडम जी के द्वारा। बड़ा ऊ, तो ऐसे बड़ा ऊ लिखते हैं, ऐसे इसका मात्रा ये होगा, और बड़ी ई का ये। तो वचन बदलते समय क्या हो जाता है, बड़ी ई का छोटी ई और बड़ा ऊ का छोटा ऊ हो जाता है। यानी यदि किसी शब्द में बड़ी ई लगा है और आपको वचन बदलना है, यदि किसी शब्द में बड़ी ई लगा है और आपको वचन बदलना है, तो छोटी ई में कन्वर्ट कर देना है। और यदि किसी शब्द में क्या लगा है, बड़ा ऊ लगा है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, बड़ी ऊ को छोटी ऊ में कन्वर्ट कर दीजिएगा, जिसके वजह से आपका वचन बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा ई है, छोटी ई है या बड़ी ई है, छोटी ई है, लेकिन इसको किसमें बदल दिया गया है, बड़ी ई में। इसमें नहीं, छोटी ई है और वचन बड़ी है, इसको वचन बदलेंगे तो किसमें जाएगा, छोटी ई में। अब ऐसे ही ये थोड़ा इधर से होगा, वही ना बड़ी ई होगा, इसको इधर से लिख दीजिए, थोड़ा इरेज कर दीजिए। ये बड़ी ई है और इसका वचन बदलेंगे तो क्या होगा, छोटी ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नोट में लिखा गया साफ साफ कि बड़ी ई का क्या हो जाता है, छोटी ई, बड़ी ई का छोटी ई, और बड़ा ऊ का क्या हो जाता है, छोटा ऊ। जब यदि वचन को बदलिएगा तो बड़ी ई का छोटी ई, और छोटी का तो छोटी ही रहेगा, हालांकि बड़ा ऊ रहेगा तो छोटा ऊ, बड़ी ई रहेगा तो छोटी, यही ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि ये क्या लगा है, ये इसका चिन्ह है, किसका चिन्ह है, बड़े ई का चिन्ह है, और वचन बदले है तो छोटी ई का हो गया है। वैसे ही मधु है, इसमें क्या लगा है, बड़ा ऊ, क्योंकि यहाँ पर हम बड़ा ऊ का मात्रा बताया है ऊपर में, और यहाँ पर क्या लगा है, बड़ा ऊ, लेकिन वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा ऊ। तो छोटा ऊ का मात्रा किधर होता है, इधर होता है। तो यहाँ पर वचन बदले तो कैसे, जैसे वधु, वधु है, यानी एक वचन में ऐसे था छोटा बड़ा ऊ, और वधु है यानी बहुवचन में छोटा। वैसे ही कली, तो एक वचन में बड़ी ई और कलिया बहुवचन में छोटी। वैसे ही दवाई, तो दवाई एक वचन में बड़ी ई और बहुवचन में छोटी, दवाइया। तो बहुवचन आप लोग देख रहे हैं तो छोटा, और एक वचन में बड़ा, यानी एक
कोई भी चीज़ बड़ा होता है तो उसमें से तोड़ के छोटा छोटा कितना भी बना सकते हैं। ट्रिक को ध्यान से समझिएगा। यदि कोई एक बड़ा सा चीज़ है और उसको छोटा बनाना है तो कई तोड़ के बना सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर एक अकेले है छोटा ही, लेकिन इसको तोड़ के कली एक है, कली क्या है, एक है ना, लेकिन इसमें बड़े ही लगा है। तो आप बोले कि ये क्यों बड़ा होता है, उसको तोड़ कितना भी बड़ा छोटा बनाया जा सकता है। तो कली है तो इसको तोड़ तोड़ के बहुत सारे कली, यानी कलियों का समूह हो जाएगा। जैसे कोई फूल है और उस पर कली निकला हुआ है, एक कली लिए तो बड़ी ही रहेगा उसमें लगा हुआ, और कलियाँ ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुवचन बना रहे हैं, एक वचन से बहुवचन बना रहे हैं। और वधु यहाँ पर क्या लिखे हैं, वधु लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, छोटी बड़ा ऊ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वधुए में बड़ा ऊ और वधुए में छोटा ऊ। वैसे ही दवाई बड़ी और दवाइयाँ छोटी। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे, और इसको अगले वीडियो तक इसको याद रखिए। और अभी हम आगे बताते हैं।